चलिए, तो हम लोग आई पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये देखिए, ये डायग्राम हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। हमने कहा था कि ये आगे वाला, सबसे आगे वाला पोर्शन जो है ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है, इसका नाम है कॉर्निया। इसका नाम है कॉर्निया। और कॉर्निया पीछे की तरफ कंटिन्यू होता है, उसका नाम है स्क्लेरा। स्क्लेरा। और मैंने कहा था कि ये दोनों फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग फाइब्रस ट्यूनिक। फाइब्रस ट्यूनिक, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आईबॉल। और जहां पर ये कॉर्निया और स्क्लेरा का जंक्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लिम्बस। और मैंने कहा था कि लिम्बस के नीचे ये आपको एक कैनाल दिख रहा होगा। दिस इज कॉल्ड एज कैनाल ऑफ स्लेम। इसका नाम भी हमने कल बताया था आपको, इसको कैनाल ऑफ स्लेम कहते हैं। इसका रोल आज आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और ये पूरा लेयर आपको मैंने बता दिया था कि ये फाइब्रस ट्यूनिक कहलाता है, ठीक है। हमने कहा था कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन इजी होता है क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं होता है। ब्लड सप्लाई तो स्क्लेरा को भी नहीं होता है, पूरी की पूरी व्हाइट होती है, ठीक होती है, मोटी मोटी कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, लेकिन ब्लड सप्लाई नहीं होता, पूरा फाइब्रस ट्यूनिक अवस्कुलर होता है। तो फिर आपके मन में आया था कि सर ये फिर जिंदा सेल है, मरी हुई है, जिंदा है तो ब्लड सप्लाई नहीं है तो न्यूट्रिएंट कैसे मिल रहा है? तो मैंने कहा था मैं बताऊंगा, आज बता दूंगा, ठीक है। चलिए, अब उसके अंदर की लेयर, स्क्लेरा के जस्ट अंदर जो ये वाली ब्लू वाली लेयर है, इसका क्या नाम है? कोरॉइड। क्या नाम है? कोरॉइड, ठीक है। और ये वाली लेयर, जो आपको ये वाली लेयर दिख रही है, ये लेयर, दिस लेयर इज कॉल्ड एज कोरॉइड, सॉरी, दिस इज कॉल्ड एज सीलियरी बॉडी। दिस इज कॉल्ड एज सीलियरी बॉडी। और ये वाली जो लेयर है, कौन? ये वाली, ये वाली लेयर, दिस इज कॉल्ड एज आइरिस। दिस इज कॉल्ड एज आइरिस। और मैंने कहा था कि इस तीनों को मिला के हम मिडिल वॉल कंसीडर करते हैं, जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है वेस्कुलर ट्यूनिक। वेस्कुलर ट्यूनिक, क्योंकि इस पूरी लेयर में हाईली ब्लड सप्लाई होती है, बहुत सारा ब्लड कैपिलरी होती है, बहुत सारा क्या होती है? ब्लड कैपिलरी होती है, ठीक है। तो देखो, मैंने कहा भी था कि जो कोराइड में ब्लड कैपिलरी है, इससे तो क्या होता है? ब्लड छन छन के मिल जाता है किसको? एस्क्लेरा को। तो बताओ, एस्क्लेरा के न्यूट्रिएंट का तो चक्कर निपट गया, ठीक है। अब बोलोगे सर उसका भी तो बता दीजिए, किसका? कॉर्निया का। वो आज बता देंगे, वो आज बता देंगे। एस्क्लेरा का तो बता दिए, इसमें हाईली ब्लड सप्लाई होती है, इसके अलावा इसमें मेलेनिन पिगमेंट होता है, बहुत सारा मेलेनिन पिगमेंट रखने वाले सेल होते हैं, ठीक है। वो क्यों होता है? मैंने बोला था कि मेलेनिन पिगमेंट टू इंटरनल रिफ्लेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए होता है, ताकि इमेज बने और ब्लड ना बने, अच्छा इमेज बने, ठीक है। चलिए, अब आते हैं सिलियरी बॉडी। तो मैंने कहा था सिलियरी बॉडी में क्या होता है ना, कि यहाँ से कुछ लिगामेंट ऐसे निकले होते हैं, इस टाइप से लिगामेंट ऐसे निकले होते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ लिगामेंट निकले होते हैं सिलियरी बॉडी से, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पे एक क्रिस्टलाइन लेंस होता है, जो क्रिस्टल प्रोटीन का बना होता है, क्रिस्टलाइन लेंस होता है। दिस इज लेंस, बाय कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। और मैंने कहा था आइरिस के बीच का जो आपको गैप दिख रहा है, दिस गैप इज कॉल्ड एज प्यूपिल। कहा था दिस गैप इज कॉल्ड एज प्यूपिल। दिस गैप इज कॉल्ड एज प्यूपिल, ठीक है। तो ये सब बात हम कल पढ़ा चुके थे, अभी हम इसको क्यों बोल रहे हैं, अभी आपको हम समझाएंगे, ठीक है। तो अब एक्चुअल में हमें इसके अंदर का लेयर पढ़ना है, सॉरी मतलब इसके ब्लू वाले के अंदर का लेयर, वो तो हम पढ़ेंगे ही। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बोला था कि कोरॉइड और आइरिस को हम थोड़ा और डिटेल में लेंगे, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या, देखो आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो आप फिगर पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी का डायग्राम है ये जो आप फिगर पढ़ रहे हो ना, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन है। लो मैं लिख देता हूँ, हॉरिजॉन्टल सेक्शनल व्यू, कल केवल सेक्शनल लिख रहे थे बार बार, लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल सेक्शनल व्यू ऑफ आई बॉल। कैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि ये मेरा आई है, मैं कैसा बताऊं, मान लो मेरा आई है, ठीक है, ये आई है, यहाँ पे दिख रहा है। एक तो ऑप्शन है कि आप चाकू ऐसे चलाओ, मान लो कि ये चाकू है? मान लो ये चाकू है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि मेरी आंखों को काटने के लिए ऐसे चलाओ चाकू, तो ऐसे जो कटेगा, ऐसे, वो होगा वर्टिकल सेक्शन। वर्टिकल सेक्शन ना होगा, चाकू ऐसे है ना, खड़ा है चाकू। लेकिन मैं कह रहा हूं कि नहीं, ये वाला ऐसे काट के नहीं बनाया गया एनसीईआरटी में, आई को ऐसे काटा गया है, ऐसे ऐसे। और ऐसे कटने के बाद जो डायग्राम, ऐसे कटने के बाद जो कटा हुआ पोर्शन है, वो ऐसे ऐसे नीचे धरती की तरफ दिखेगा या आसमान की तरफ दिखेगा, यस और नो?
धरती की तरफ दिखेगा, एगो कटा हुआ गोला, एगो आसमान की तरफ दिखेगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं, उन दोनों में से किसी एक को क्या करो, इस ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे ले आओ। समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे कटा हुआ सेक्शन है, तो उसको क्या कर रहा हूं मैं, ऐसे करके दिखा रहा हूँ। कितनों को समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कितनों को पल्ले पड़ गया? मैंने आंखों को ऐसे काटा है, ऐसे करके, और कटने के बाद वो जो कटा हुआ हिस्सा है, या तो एगो का कटा हुआ आसमान की तरफ खुला हुआ है, एगो धरती की तरफ खुला हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, उसको व्हाइट बोर्ड पे ले आओ पढ़ने के लिए, तो वही यहाँ पे हम ले आए हैं सामने। ठीक है, तो एक्चुअल में जो आइरिस है ना, अगर मेरी आंखों को आगे से देखोगे तो ये आइरिस गोल गोल है, ऐसे ऐसे। अब मुझे बताओ, अगर हमने उसको ऐसे करके काट दिया, ऐसे करके काटा, तो बताओ कटने के बाद आइरिस का ऐसे करके सेमी सर्कल पार्ट होगा, कह रहा हूं आगे आइरिस आगे ऐसे गोल गोल है। ठीक है, तो आइरिस का ऐसे जब हमने काटा तो उसका सेमी सर्कल दिखेगा ऐसे करके। और अब मैंने क्या किया, उसको बोर्ड पे ले आया पढ़ने के लिए, पलटा करके। अगर उसको बोर्ड पे पढ़ने के लिए ले आया, तो आप समझ पा रहे हो, एक्चुअल में ये जो आपको बल्ज आउट पार्ट दिख रहा है और ये जो आपको बल्ज आउट पार्ट दिख रहा है, ये अलग नहीं है, ये कनेक्टेड है। क्योंकि आप इस डायग्राम को क्या कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल डायग्राम को आप वर्टिकल प्लेन में पढ़ रहे हो। आप इसको क्या करो, ऐसे करके उठा लो, तो ये आपस में कनेक्टेड था, गोल गोल। कितने लोग समझ पा रहे हो? अधिक समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। अभिषेक, अभिषेक, रिभा। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये इस चीज को आप यूं मत समझना कि ये इधर है ये इधर है। एक्चुअल में बताऊं आइरिस कैसे है, आगे से जब आप देखोगे तो दिस इज आइरिस, और बीच से गैप, दिस इज प्यूपिल। समझ में आया? ये आगे का, आगे फ्रंट व्यू है, आई का फ्रंट व्यू है। अब मैंने क्या बोला कि आपने इसको काटा ऐसे ऐसी, ठीक है, काट लिया आपने इसको ऐसे ऐसी, तो आप लोग सर वो तो यहाँ पे ऐसे दिखना चाहिए, नहीं, वो इसको आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में काटे, अब उसको आप वर्टिकल प्लेन में स्टडी कर रहे हो, इसको हॉरिजॉन्टल में मानो, ये हॉरिजॉन्टल में है, ऐसे ऐसे करके मानो हॉरिजॉन्टल में है। ठीक है, काट लिए, अब उसको आप क्या कर रहे हो, वर्टिकल प्लेन में स्टडी कर रहे हो। तो ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहां से यहाँ तक वाला पार्ट है वो इधर दिखा, और यहां से यहाँ तक वाला पार्ट आपको इधर दिखा। अब इससे ज्यादा बढ़िया क्या समझाऊंगा? ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि डायग्राम कौन सा है, हॉरिजॉन्टल व्यू। ठीक है, तो ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी एक डायग्राम आएगा उसमें आपको कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने फोकस करके यहाँ बता दिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, मैंने कहा ना कि सिलेरी बॉडी और आइरिस में कुछ मसल्स होते हैं, हम उसका स्टडी करेंगे। क्यों स्टडी करेंगे, सुनना। मैंने कल आपको समझाया था, अगर मुझे दूर की वस्तु देखनी है तो लेंस कैसा होना चाहिए, फ्लैट, बोला था ना। अगर हमें दूर की वस्तु देखनी है तो लेंस फ्लैट होगा तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। और अगर हमें नजदीक की वस्तु देखनी है तो लेंस कैसा होना चाहिए, मोटा, ऐसा। तो क्या होगा, देखो, अगर लेंस फ्लैट होगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइट रेडिएशन क्या होगा, उसको टेक ओवर करेगा ऐसे। तो दूर से आने वाले जो रेडिएशन हैं सबके सब कैप्चर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तब ना इमेज बनेगा बढ़िया। और जो नजदीक की वस्तु है उसमें दूर से आने वाली रेडिएशन फैली हुई नहीं है, और ये रेडिएशन नजदीक से आ रही है ना, तो नजदीक से आने वाली रेडिएशन को इतने से छोटे वाले फोकल लेंथ वाले लेंस भी क्या करेंगे, कैप्चर कंप्लीटली कर लेंगे। ठीक है, तो फिर ये लेंस को कब चपटा किया जाता है, कब लेंस को मोटा किया जाता है? इसका मतलब लेंस का फोकल लेंथ चेंज किया जा रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि इसका फोकल लेंथ क्या है, ज्यादा है, इसका फोकल लेंथ क्या है, कम है। तो आखिर लेंस का फोकल लेंथ तो कैसे चेंज हो सकता है, प्रोटीन का बना हुआ है तो बना हुआ है, क्रिस्टलाइन प्रोटीन का चेंज हो सकता है। सुनो कैसे, ये तो लेंस है, ये तो क्या भाई, ये तो लेंस है। लेंस से क्या जुड़ा हुआ आप बताओ, ये क्या है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट है कि नहीं है, बोलो, ये क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट। इधर भी है, इधर भी है, ये भी है, इधर भी सस्पेंसरी लिगामेंट है, लो, दिस इज ऑल्सो सस्पेंसरी लिगामेंट। और ये लिगामेंट कैसा होता है, इलास्टिक होता है। ठीक है, अब समझना हमारी बात। होता क्या है, ये जो सिलियरी बॉडी दिख रहा है, ये क्या था, सिलियरी बॉडी था ना, अरे अभी लिखा हुआ था इस सिलियरी बॉडी गोल गोल। इस सिलियरी बॉडी में दो टाइप का मसल होता है। कितने टाइप के, दो टाइप का मसल। लो, एक मसल मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ये देखो, इस कलर से लो, इस कलर से लेता हूँ। एक मसल देखो यहाँ पे दिख रहा है, इसका नाम है मेरिडियोनल मसल। क्या नाम है, मेरिडियोनल मसल, मेरिडियोनल मसल। और एक होता है सर्कुलर स्फिंक्टर मसल।
सॉरी सिलियरी सर्कुलर सिलियरी मसल, यहाँ पे ये क्या है, सर्कुलर सिलियरी मतलब सिलियरी बॉडी का सिलियरी मसल। ऐसे इधर भी होगा सर्कुलर सिलियरी मसल और इधर क्या होगा, मेरिडियोनल मसल। ठीक है, अब समझना बड़ी बात, ये सब आपस में ऐसे इंटरनली इसका कनेक्शन होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये सर्कुलर सिलियरी मसल और मेरिडियोनल मसल का थोड़ा और डिटेल डायग्राम बताइए, आपके काम का नहीं है, होता तो जरूर बता देते, आप एमबीबीएस में लेकिन पढ़ोगे। ठीक है, चलो, तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर इन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, मेरिडियोनल मसल और सर्कुलर सिलियरी मसल दोनों में, तो आप ही लोग बताओ सिलियरी बॉडी सिकुड़ जाएगी या फैल जाएगी। अरे वाह, कह रहा हूं कि ये मसल जो है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई, अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो बताओ सिलियरी बॉडी जो है वो सिकुड़ जाएगी या फैल जाएगी, बोलो। रिवा, सिकुड़ जाएगी। सिकुड़ जाएगी, मतलब सिलियरी ये मसल कॉन्ट्रैक्ट तो सिलियरी बॉडी भी क्या हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट, मतलब कि सिकुड़ जाएगी। ठीक है, माइक बंद करो। अब बताओ अगर ये सिकुड़ेगी तो अतिक बताओ सस्पेंसरी लिगामेंट क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा या ये छोटा हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, ये एक्सपैंड हो जाएगा। लो, ये क्या हो जाएगा, लेंथेन, इसका लेंथ बढ़ जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। लो लिख दिया मैंने, एक्सपांड हो जाएगा। ऐसा इधर से भी होगा, इधर से भी वही काम होगा। बताओ क्या होगा, नतीजा क्या होगा, बोलो अभिषेक। लेंस चपटा हो जाएगा कि लेंस और मोटा हो जाएगा। सर और मोटा हो जाएगा। हमको पता था तुमसे ऐसा ही जवाब मिलेगा, इसलिए हम तुमसे पूछते ही नहीं है, टाइम वेस्ट होता है, तुम कुछ बोल देते हो। बताओ अतिक क्या होगा, लेंथ बढ़ जाएगा सर, फ्लैट लेंस हो जाएगा। चपटा हो जाएगा। हमको पता है, अभिषेक ध्यान ही नहीं देता है क्लास में। कोई भी चीज ऐसे है और उसको इधर से भी रस्सी से खींचा जा रहा है, इधर से भी रस्सी से खींचा जा रहा है, मोटा कैसे हो जाएगा भाई, ऊपर नीचे दोनों से खींचा जा रहा है, तो अब क्या हो जाएगा, और चपटा हो जाएगा। नतीजा यह होगा कि लेंस ऐसा बन जाएगा। तो बताओ लेंस क्या हो जाएगा, लेंस फ्लैट हो जाएगा। और लेंस फ्लैट होते ही, लेंस फ्लैट होते ही, चलो अब तो कम से कम बता दो अभिषेक, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा कि घट जाएगा। सर बढ़ जाएगा। फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। और हमने कहा कि जिसका फोकल लेंथ ज्यादा होता है जिस लेंस का, वो लेंस दूर के वस्तु को देखने में काम आता है। तो बोलो दूर के वस्तु को देखने के लिए क्या होगा, आपको समझ में आ गया सिलेरी बॉडी के साथ क्या खेल होने वाला है। अगर हमें दूर की वस्तु देखनी है तो हम सिलेरी बॉडी के मसल्स को क्या बोलते हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये दोनों मसल एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। हमारे पूरे बॉडी में सारा मसल्स मीजोडर्मल होता है, लेकिन आइरिस और सिलेरी बॉडी दोनों का मसल एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। ये हम आपको मसल में भी पढ़ाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये ओरिजिन बता दिए। चलो, तो क्या होता है जब हमें दूर की वस्तु देखनी होती है तो दूर की वस्तु देखने के लिए हम सिलेरी बॉडी के दोनों मसल में क्या कराते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करा देते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन कराने के साथ क्या हो जाता है, हमारा सिलेरी बॉडी सिकुड़ जाता है। सिलेरी बॉडी के सिकुड़ने से सस्पेंसरी लिगामेंट एक्सपांड कर जाता है दोनों ही तरफ से। ठीक है, और उससे क्या होता है, लेंस फ्लैट कर जाता है। चलो, ये तो क्या हुआ, फोकल लेंथ का बढ़ना। अब बताओ रिवा, इसका उल्टा तुम बताओ, अगर मुझे नजदीक की वस्तु देखनी है तो क्या होगा, सर रिलैक्स करेगा कौन, सिलियरी मसल्स। सिलेरी मसल्स, मतलब कि सिलेरी बॉडी का दोनों मसल रिलैक्स करेगा। तो लेंस क्या होगा, यहाँ तो सिकुड़ा हुआ था, यहाँ क्या हो जाएगा, लेंस हाँ सॉरी सॉरी, सिलेरी बॉडी यहाँ पे क्या हुआ था, सिकुड़ गया था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। फैल जाएगा। और उससे क्या होगा, सस्पेंसरी लिगामेंट अब क्या हो जाएगा, टाइट या लूज, टाइट होगा, टाइट होगा, नहीं लूज होगा, सॉरी लूज होगा। ये लूज होगा। और वो अगर लूज होगा तो लेंस क्या हो जाएगा, चपटा या और ठीक मोटा, होगा, लेंस थिक हो मोटा। जाएगा। और अगर लेंस थिक हो जाएगा तो फोकल लेंथ बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। फोकल लेंथ घटेगा। फोकल लेंथ घटेगा तो हम दूर के वस्तु को आसानी से देख पाएंगे कि नजदीक के वस्तु को, नजदीक की वस्तु को। नजदीक के वस्तु को। तो बंद करो माइक। तो ये जो है द एबिलिटी टू अकोमोडेट, अकोमोडेट का मतलब चेंज करना, एबिलिटी टू अकोमोडेट द फोकल लेंथ इज कॉल्ड एज अकोमोडेशन, इज कॉल्ड एज अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन की कितनी बढ़िया शानदार एबिलिटी भगवान ने हमें दी है, समझ में आया। और ये बस किसकी वजह से हो पा रहा है,
सिलियरी बॉडी की मसल से हो पा रहा है। अगर सिलियरी बॉडी के मसल्स में कोई डिफेक्ट आ गया तो आप एक कांस्टेंट डिस्टेंस के ही वस्तु को देख पाएंगे। जितनी लेंस की नेचुरल फोकल लेंथ होगी बस उतना, ना तो फिर आप बहुत नजदीक के वस्तु को देख पाएंगे और ना ही आप बहुत दूर के वस्तु को देख पाएंगे। एक एवरेज डिस्टेंस जो आपके फोकल लेंथ की जितनी मतलब आपके लेंस की जितनी फोकल लेंथ होगी। लेकिन अभी मुझे अगर बहुत दूर की देखनी हो तो मैं बहुत दूर का भी देख लेता हूँ, नजदीक की देखनी हो तो नजदीक का भी देख लेता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी मैं अट्ठा खट्टा जवान आदमी हूँ भाई, अभी तो मेरा बॉडी बना ही है, नया नया बना ही है, अभी तो मेरा बॉडी बायोलॉजी के हिसाब से अभी तो मेरी सारी मसल्स स्ट्रांग है, सिलेरी बॉडी की मसल्स बढ़िया तगड़ा है। अभी तो मैं नजदीक की भी देख लेता हूँ, दूर की भी देख लेता हूँ। बुढ़ापे में क्या होगा, दूर का भी नहीं दिखेगा, नजदीक का भी नहीं दिखेगा। हालांकि और भी डिसऑर्डर्स होते हैं, वो तो छोड़ो, मारो गोली। तो ये हुआ आपका अकोमोडेशन। अकोमोडेशन समझ में आ गया तो बोलो जल्दी से, आगे बढ़े। अभिषेक समझ में आया जी अकोमोडेशन? यस सर। तो नहीं भी समझ में आता है यस सर जरूर बोलता है। चलो ये चीज बढ़िया है, कम से कम ऐसे बोलते रहना, मेरा टाइम बचेगा। लड़का को पता नहीं है, पैसा पूरा देता है लेकिन पढ़ता आधा है, क्या बोले हम। चलो हमको क्या है। अब देखो आइरिस, देखो हमने आपको कल भी बोला था सिलियरी बॉडी दूर और पास के वस्तु को देखने से रिलेटेड है, अकोमोडेशन से रिलेटेड है। लेकिन हम अंधेरे में भी जोर लगा के वस्तु को देख लेते हैं, और हम लाइट में तो देखते ही, अंधेरे में भी और लाइट में भी, मतलब डिम लाइट में भी और टीवी लाइट में भी, मतलब ब्राइट लाइट में भी। तो अब सोचो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होता है प्यूपिल के डायमीटर को चेंज करने से। अभी थोड़ी ही देर में पहले मैंने आपको बताया कि ये आइरिस ऐसे है, उसको ऐसे करके समझो। अभी बताया था डायग्राम इधर। इस आइरिस में भी दो मसल है, इस आइरिस में भी दो मसल है। एक मसल यहाँ पे है, देखो इसको बोलते हैं रेडियल डायलेटरी मसल। अब लोगों सर रेडियल डायलेटरी को ऐसे बना रहे हो, बोले हाँ बोल तो रहे हैं, ये सर्कल था तो रेडियस वाइज ये अभी बताएंगे उसका, रुक जाओ। ये रेडियल डायलेटरी मसल है, ठीक है, नाम लिख दूं क्या इधर? ये क्या है? रेडियल डायलेटरी मसल है, ठीक है। और एक होता है सर्कुलर स्फिंक्टर मसल, ये है सर्कुलर स्फिंक्टर मसल। यहाँ पे ये क्या है? सर्कुलर, सिलियरी सर्कुलर मसल। नहीं सिलियरी बॉडी का थोड़ी है, ये सर्कुलर स्फिंक्टर ही है। सर्कुलर सिलियर मसल सिलियरी बॉडी में था, इसका नाम है सर्कुलर स्फिंक्टर मसल। सर्कुलर स्फिंक्टर मसल। तो याद रहे कि ये दोनों मसल भी एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। हमारे पूरे बॉडी में यही मसल तो एक्टोडर्मल होता है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है, बाकी सब तो मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है, ठीक है। चलो तो ये जो आइरिस के दो मसल है ना, ये हमें अंधेरे और लाइट में वस्तु को देखने में हेल्प करता है। कैसे? तो आ जाओ आइरिस का अब हम ये वाला सेक्शन बनाते हैं। कौन वाला? मैंने कहा ना आइरिस ऐसा होता है। आगे से अगर आप देखोगे, अब हम आगे से देख रहे हैं आइरिस को, ध्यान रहे। ये देखो आइरिस, ये क्या है? प्यूपिल। अरे क्या है? प्यूपिल है। एक कंडीशन और बना रहे हैं, रुक जाओ इधर। ये क्या? आइरिस है, और सेंटर पे क्या है? प्यूपिल, ठीक है। ये क्या है? प्यूपिल। अभी मैंने दोनों का डायमीटर सेम बनाया एकदम, आपको दिख भी रहा होगा, मैंने कोई भेदभाव भी नहीं किया, ठीक है। चलो अब मैं लेता हूँ कंडीशन। कंडीशन क्या ले रहा हूँ, सुनना ध्यान से। पहले तो दोनों मसल का यहाँ पे लोकेशन बता देता हूँ। देखो एक का नाम मैंने क्या बोला? रेडियल डायलेटरी मसल। तो इसको जो आप आगे से देख रहे हो ये आइरिस है, यही पूरा आइरिस है। तो इस आइरिस का रेडियस ये हुआ। तो एक तो मसल क्या होती है? रेडियस वाइज, चौड़ा चौड़ी, मतलब इसमें ऐसे ऐसी रेडियस वाइज। ये है रेडियल डायलेटरी मसल, नाम ही है उसका रेडियल। तो ये तो क्या हो गया? रेडियल डायलेटरी मसल, ठीक है। इसमें भी बना देते हैं रेडियल डायलेटरी मसल, ये लो रेडियल डायलेटरी मसल। ये क्या है? रेडियल डायलेटरी मसल, ठीक है। अब एक मसल होता है सर्कुलर स्फिंक्टर मसल, वो कहाँ है? तो देखो वो यहाँ है, सर्कुलर मैनर में यहाँ पे।
क्या नाम है उसका? सर्कुलर स्फिंक्टर मसल। क्या नाम है उसका? सर्कुलर स्फिंक्टर मसल। ये क्या है? ये क्या है? सर्कुलर, जो कि सर्कुलर डायरेक्शन में है, स्फिंक्टर मसल। ये भी क्या है? सर्कुलर स्फिंक्टर मसल। ये तो नॉर्मली आइरिस का आगे से डायग्राम है, फ्रंट व्यू। अब आपको हम समझा रहे हैं, मुझे एक बात बताओ, अगर आपको अंधेरे में भी वस्तु देखना है, इन डार्क, इन डार्क, तो मुझे बताओ, डार्क के समय लाइट है बहुत ज्यादा या बहुत कम? अंधेरा है तो ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल लाइट एब्सेंट होगा, बिल्कुल लाइट एब्सेंट है तब तो कुछ भी नहीं दिखेगा। मैं कह रहा हूँ डार्कनेस है, डार्कनेस बोला लो, तो उस टाइम लाइट इंटेंसिटी बहुत कम है या बहुत ज्यादा है? बोलो। बहुत कम है। लेकिन हम चाह रहे हैं फिर भी हमें वस्तु को देखना ही देखना है, और वस्तु को देखने के लिए लाइट तो होना चाहिए, लेकिन लाइट तो बहुत कम। तो हम क्या करेंगे? आंखों को फाड़ने लगते हैं। क्यों फाड़ने लगते हैं? सुना ध्यान से। आंखों को फाड़ने लगते हैं मतलब आंखों को चीरने नहीं लगते हैं, हम प्यूपिल का डायमीटर बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि प्यूपिल से ही लाइट रेडिएशन अंदर जाती है, प्यूपिल से ही लाइट रेडिएशन अंदर जाती है। तो अगर प्यूपिल का डायमीटर हम बढ़ा लें, तो प्यूपिल का डायमीटर बढ़ाने से जितना वो लाइट बचा है एनवायरमेंट में है, थोड़ा बहुत भी, वो सारा लाइट रेडिएशन हमारे आई के अंदर घुस सकता है। अगर हम डायमीटर बढ़ा लें तो, अगर हम सक्षम हो तो हम बढ़ा लेते हैं। पता कैसे बढ़ाते हैं? मुझे बताओ। अगर अभी इस सर्कुलर स्फिंक्टर मसल में हम कॉन्ट्रैक्शन करा दें तो क्या बात बनेगा? नहीं बनेगा। अगर सर्कुलर स्फिंक्टर मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, तो ये अंदर की तरफ आएगा, मतलब इसका साइड, ये इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा सर्कुलर स्फिंक्टर मसल में, तो ये पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा तो मुझे बताइए, तो अंदर की तरफ आने लगेगा आइरिस, और ये तो बात उल्टे बिगड़ जाएगा। तो सर्कुलर स्फिंक्टर मसल में यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। तो किसमें होने वाला है? रेडियल डायलेटरी मसल में क्या होने वाला है? कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है। अब मुझे बताओ, अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, लो इसको मैं कॉन्ट्रैक्ट करा दे रहा हूँ, अगर रेडियल डायलेटरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो मुझे बताओ अतीक, पूरी की पूरी आइरिस, आइरिस, ये पूरा आइरिस है, पूरी की पूरी आइरिस एक्सपांड कर जाएगी या आइरिस और सिकुड़ जाएगी? सिकुड़ जाएगी। सिकुड़ जाएगी। आइरिस मतलब कि एक तरीके से बोलो घट जाएगी, ठीक है, आइरिस का विड्थ घट जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर आइरिस का विड्थ घट जाएगा तो उसके बीच का जो गैप था प्यूपिल, प्यूपिल का डायमीटर बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर प्यूपिल का डायमीटर बढ़ जाएगा तो बताओ मेरा काम हो गया कि नहीं हो गया? जितना को लाइट बचा था उतना को से हम सारा रेडिएशन घुसा लेंगे, उतना को बड़ा छेद बड़ा करके। इस फिनोमेना को कहते हैं माइड्रियासिस। क्या बोलते हैं इसको? माइड्रियासिस, ठीक है। ये तो कब हुआ? जब अंधेरा था। अब मुझे बताओ, एक कंडीशन क्या? इन ब्राइट लाइट, इन ब्राइट लाइट, बहुत लाइट है, बहुत 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 बहुत, हम नहीं चाहते कि उतना लाइट अंदर जाए, क्योंकि ज्यादा लाइट अंदर जाएगा ना तो आई के अंदर का सारा सेल लाइट के प्रेजेंस में जल के मर सकता है। तो हम क्या चाहते हैं? कम कम लाइट अंदर जाए और इमेज भी हम देख पाए, इमेज भी देख पाए। तो बताओ क्या जुगाड़ करें? कुछ ऐसा जुगाड़ हो जाए कि प्यूपिल का डायमीटर कम हो जाए नॉर्मल के तुलना में। प्यूपिल का डायमीटर, क्योंकि लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है भाई, हम नहीं चाहते उतना लाइट अंदर जाए, लाइट इंटेंसिटी बहुत। तो बताओ क्या जुगाड़ हो सकता है? रेडियल डायलेट्रीमीटर को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो और प्यूपिल का डायमीटर बढ़ा देगा। तो क्या करते हैं? सर्कुलर स्फिंक्टर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करा लेते हैं। अब बताओ, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बताओ रीवा, आइरिस क्या होगा? एक्सपांड कर जाएगा या सिकुड़ जाएगा? एक्सपैंड करेगा। इसका मतलब एक तरीके से उसका विड्थ बढ़ जाएगा। अगर वो उसका विड्थ बढ़ जाएगा, आइरिस का विड्थ बढ़ जाएगा, बाहर की तरफ तो नहीं बढ़ रहा, अंदर की, क्योंकि सर्कुलर स्फिंक्टर मतलब अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ थोड़ी है, अंदर की तरफ उसका विड्थ बढ़ता चला जाएगा। तो मुझे बताओ नतीजा क्या होगा? प्यूपिल का डायमीटर बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो हम तो यही चाह ही रहे थे। इसको बोलते हैं मायोसिस, नॉट मियोसिस, मियोसिस मत बोल देना, मायोसिस, मायोसिस। तो बताओ अंधेरे के लिए आप क्या करते हो? सॉरी, दूर और नजदीक के लिए आप क्या करते हो? अकोमोडेशन। और अंधेरे और लाइट के लिए आप क्या करते हो? माइड्रेसिस और मायोसिस। बोलो बात पल्ले पड़ गई? बोलो।
आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों का ले लो जल्दी से। 1 2 3 क्लिक, क्या भी ले लो। 1 2 3 क्लिक। ले लिए, चलो अब आ जाओ। अब आ जाओ आपके नोट्स पे। मैं आपको 1 मिनट आपका नोट्स दिखा देता हूँ। कुछ चीजें मैंने एडिशन करके रखा है, अभी मैं फोटो खींच के भेज दूंगा। एडिशन करते रहो भाई नोट को टाइम टू टाइम। तो देखो ये सारा बात मैंने बता दिया किसके बारे में। अच्छा देखो, अब लोग सर आप तो आई बॉल के ऊपर का केवल हिस्सा बना दिए। पहली बात तो ये ऊपर का हिस्सा नहीं, कॉपी में ऊपर का हिस्सा है। अरे भाई हॉरिजॉन्टल डायग्राम है ये, हॉरिजॉन्टली में इसको समझो, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल डायग्राम है पहली बात, ठीक है। और मेरे पास जगह नहीं था तो मैंने एक साइड का नहीं बनाया, आप चाहो तो बना लेना, ठीक है। तो इसमें सब बात वही है, देख लो यहाँ पे बाहर की तरफ एस्केलेरा, ये कोरॉइड, रेटिना है, और ये मेरिडियल मसल, ठीक है। अच्छा वहां पे मैंने नाम गलत लिख दिया था, मेरिडियोनल तो अलग जगह होता है, मेरिडियल है भाई ये, ठीक है। ये सही लिखा है मेरिडियल, मेरिडियल मसल। और यहाँ पे सर्कुलर सिलियरी मसल, सस्पेंसरी लिगामेंट, रेडियल डायलेटरी मसल, सर्कुलर स्फिंक्टर मसल, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। चलो आप ये देख लेना, चेंजिंग ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड एज अकोमोडेशन। तो अच्छा आपके नोट्स में तो ब्लैक एंड व्हाइट निकला हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो कलर पार्ट है। ये ब्लू वाला जितना पार्ट है वो एक काम है, और ये ग्रीन वाला जितना पार्ट है वो एक काम है। तो आप अपने हिसाब से इसको क्या कर लेना, नोट्स में भी थोड़ा कलर वाइज कोड बना लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो रेडियल डायलेटरी मसल और सर्कुलर स्फिंक्टर मसल। माइट्रियसिस कब होता है, डीम लाइट में, कम लाइट में, अंधेरे में। और मायोसिस कब होता है, हाई लाइट में, हाई लाइट की इंटेंसिटी आ रही है, ठीक है। तो लो मैंने बोला था कि सिलियरी बॉडी, यहाँ इस डायग्राम में देखो, ये वाला डायग्राम कहाँ गया। मैंने कहा कि सिलियरी बॉडी और आइरिस को हमें डिटेल में पढ़ना है तो पढ़ती है। सिलियरी बॉडी का क्या काम है, अकोमोडेशन, और आइरिस का क्या काम है, माइट्रेसिस और मायोसिस। कोई डाउट है तो बोले, फिर अगले मीटिंग में हम पढ़ते हैं लेयर ऑफ रेटिना। अभी से कोई डाउट है? अभिषेक, नो सर, नो सर। अतीक, नो सर। विभा, नो सर। चलिए अगले मीटिंग में मिलिए, इतना पढ़िए जल्दी से, आइए अगले मीटिंग।